हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल XYZ मूवीज एक्सप्लेनर में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मूवी जिसमें हम देखते हैं कि अगर किसी को अचानक से करोड़ों रुपए मिल जाएं तो वह क्या करेगा। मूवी की स्टार्टिंग एक घर को दिखाते हुए होती है और तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक आदमी होता है जिसका नाम डेविड होता है और डेविड ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि रिसेंटली डेविड का डाइवर्स हुआ है और उसने यह नया घर परचेज किया है और यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसकी बेटी जेसिका भी आई होती है। अब क्योंकि डेविड की लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान था, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसे रिलैक्स करने के लिए, उसे संपत्ति देने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अब क्योंकि घर को खरीदने में डेविड के सारे पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए उसके पास कोई पैसा नहीं था जिसकी वजह से वह कुछ खरीद सके। अब डेविड और जेसिका पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी डेविड को एक रूम दिखता है जिसकी डोर के नीचे कुछ पैसे पड़े हुए थे, इसलिए डेविड फौरन ही उन पैसों को उठा लेता है। अब यहाँ पर वह कुछ देर तो सोचता है कि यह पैसे यहाँ पर कैसे आए, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके उन पैसों को अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ पर उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनसे पहले जो घर की ओनर थी वह अपना सारा कीमती सामान और सारी एक्सपेंसिव चीजें यहीं पर छोड़ गए थे, जिसमें फ्रिज और ओवन जैसी बहुत सारी चीजें शामिल थी। डेविड को यह लग रहा था कि शायद वो लोग जल्दी में होंगे, इसलिए वह सारा सामान यहीं पर छोड़ गए हैं। अब घर को एक्सप्लोर करते करते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए वो दोनों डिनर करने लगते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब डेविड बताता है कि मेरी प्रमोशन होने वाली है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे जो पैसों की कमी है वह पूरी हो जाएगी। इसके बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और डेविड अपने रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे डेविड के घर एक कंस्ट्रक्टर आता है, जिसे डेविड ने असल में अपनी बैकयार्ड को ठीक करने के लिए बुलाया था और वो कंस्ट्रक्टर सब कुछ चेक करने लगता है और डेविड को कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। फिर इसके बाद डेविड का फ्रेंड भी उससे मिलने आता है, जहां पर वह दोनों काफी बात करते हैं, ड्रिंक करते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। और फिर अपने फ्रेंड के जाने के बाद डेविड अपने कामों में लग जाता है। तब बैकयार्ड को एक्सप्लोर करते हुए डेविड वहां पर जमीन खोदने लगता है, लेकिन थोड़ा खोदने पर उसे वहां पर एक काफी बड़ा बॉक्स मिलता है। तभी डेविड उस पर से मिट्टी हटाता है और उस बॉक्स को ओपन करने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन साथ में उसे वहां पर एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर डेविड काफी घबरा जाता है। लेकिन फिर डेविड खुद को संभालता है क्योंकि उसे उन पैसों की लालच आ गई थी, इसलिए वह सारे पैसों को उठाकर घर के अंदर ले आता है। तब चेक करने पर डेविड को पता चलता है कि वह सारे पैसे असली हैं, इसलिए यह देखकर तो डेविड की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन साथ साथ उसे ये सारी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने बैकयार्ड में एक डेड बॉडी को भी तो देखी थी। तभी वह फौरन सोचता है कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी वह सोचता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वह सारे पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए डेविड खुद को काफी समझाता है कि वह ऐसा ना करे और उसके बाद वह जाकर सो जाता है। लेकिन तभी आधी रात को उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई घर में चल रहा हो। कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर डेविड को वहां पर कोई नजर नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे डेविड अपने ऑफिस जाता है, जहां पर वह अपने फ्रेंड से उन पैसों के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मेरे अंकल के पास $2 मिलियन हैं, तो क्या उन पैसों को वो बैंक में जमा करवा सकते हैं। जिस पर उसका फ्रेंड मना कर देता है। वह कहता है कि अगर तुमने इन पैसों को बैंक में जमा करवाया तो सभी लोग तुमसे पूछेंगे कि यह पैसे तुम्हारे पास कहां से आया है। तभी यह सुनकर डेविड फौरन समझ जाता है कि उसे पैसे कहीं छुपा कर रखने होंगे। अब यहाँ पर डेविड को यह भी पता नहीं होता है कि आखिर वह कितने पैसे हैं, तो यहाँ पर वह डिसाइड करता है पैसे को काउंट करने का। इसके बाद डेविड फौरन घर आ जाता है और उन पैसों को गिनने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये 2 मिलियन नहीं बल्कि पूरे $3 मिलियन हैं, जो कि ऑलमोस्ट 22 करोड़ रुपए बनते हैं। अब डेविड उन पैसों को पाकर बहुत खुश था, ये उसकी सोच से बढ़कर उसे मिल गया था और वो उन पैसों को उसी रूम के पास ले आता है जहाँ उस मूवी के स्टार्ट में डोर के पास कुछ पैसे मिले हुए थे। इसके बाद डेविड दोबारा से खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह जो भी कुछ कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी उसे आती है कि क्या पता उस बूढ़े आदमी की फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे हों, इसलिए मुझे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन जो उसकी नेगेटिव साइड थी वह उससे कहती है कि क्या पता वह आदमी चोर हो, क्या पता उसने ये सारे पैसे चोरी किए हों, इसलिए मुझे रिलैक्स रहना चाहिए और इन पैसों को अपने पास रख लेना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी नेगेटिव थिंकिंग जीत जाती है और ऐसा होता भी क्यों ना, फ्री के पैसे किसको बुरे लगते हैं। ये सब सोचने के बाद डेविड फिर से सोने जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी आंखें दोबारा खुल जाती हैं, क्योंकि इस बार भी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके घर में कोई चल रहा है। तब वह बेसबॉल बैट लेकर किचन की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपने बैकयार्ड का दरवाजा खुला मिलता है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। तब डेविड इसे अपना बहम समझ लेता है और कॉफी पीने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक बिल्ली वहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से डेविड के हाथ से वह कप नीचे छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। अब यहाँ पर डेविड के दिल में एक डर सा बैठ गया था। फिर थोड़ी देर के बाद वह दोबारा से उन पैसों को चेक करता है, जहाँ पर वह पैसे बिल्कुल सही सलामत होते हैं। और अब डेविड जब दोबारा सोने के लिए लाइट्स ऑफ करने लगता है, तभी वहाँ विंडो पर उसे बूढ़े आदमी का घोष दिखाई देता है। अब डेविड की उस बूढ़े आदमी को देखकर फट जाती है और वह जल्दी से बैकयार्ड में जाता है, जहाँ पर वह देख के वह बड़े से बॉक्स में मिट्टी डालना भूल गया था। तो वो बॉक्स को दोबारा खोलने पर वह बूढ़ा आदमी उसे वहीं पर ही मिलता है, लेकिन उसके पाँव में मिट्टी लगी हुई थी, जिससे देखकर डेविड को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं वह आदमी जिंदा तो नहीं है। इसलिए वह सही से उस आदमी को चेक करने लगता है, लेकिन वह आदमी सच में मरा हुआ था। इसके बाद डेविड वापस से आकर सो जाता है, लेकिन यह सारे सिचुएशन की वजह से डेविड का अपने काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसका बॉस भी उसके काफी नाराज हो रहा था। असल में डेविड का सारा ध्यान उन पैसों पर था और उस बूढ़े आदमी पर, यानी उस डेड मैन पर। इसकी वजह से अब उसका प्रमोशन भी कंफर्म नहीं लग रहा था।
इसके बाद डेविड घर वापस आता है तो उसे वहाँ पर किसी के जूतों के निशान दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि शायद यह मेरे निशान होंगे, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि जूतों के निशान उसके नहीं बल्कि किसी और के हैं। तब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके घर में चोर घुस आया हो। दोबारा से पैसों को चेक करता है, लेकिन इस बार भी पैसे सही सलामत होते हैं। तभी डेविड डिसाइड करता है कि इन पैसों के बारे में अपनी बेटी जेसिका को सब कुछ बता देगा, इसलिए वह कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जब वह दोनों मिलते हैं तब डेविड एक बात सोचता है कि अगर मैंने इन पैसों के बारे में जेसिका को बता दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह किसी और को नहीं बताएगी। इसलिए डेविड अपना इरादा बदल लेता और उससे इधर उधर की बातें करने लगता है और वापस घर आ जाता है। अब डेविड दिन रात ही उन पैसों के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद जब वह सोने से पहले ब्रश करता है तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि शायद उसकी बैकयार्ड में कोई घूम रहा है। पहले तो वह विंडो से देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। लेकिन फिर दोबारा से देखने पर उसे पेड़ की टहनियां हलती हुई दिखाई देती हैं। तभी ये देखकर डेविड की फिर से फट जाती है और काफी परेशान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वह वापस इन पैसों को बॉक्स में रख देगा। इसके बाद उस बॉक्स को दफना देगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो डेड बॉडी इन पैसों की वजह से उसे परेशान कर रही है। लेकिन अब डेविड उन पैसों को बॉक्स में डालकर उस बॉक्स को बंद करने लगता है। लेकिन अभी भी डेविड सुकून से बैठने वाला नहीं था। उसे अब उस रूम का ख्याल आता है जिसके बाहर से उसे पैसे मिले थे। अब डेविड उस रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। तब वह सोचता है कि शायद इस रूम की चाबी उस बूढ़े आदमी के पास होगी, इसलिए वह नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से उस बॉक्स को ओपन करता है और वो उस बूढ़े आदमी को चेक करने लगता है, जिसके पास से उसे चाबी और एक वॉलेट मिलता है। और यह सच में उस डोर की थी। और आज की रात जब डेविड सोने लगता है तो वह डेड मैन खुद बाहर आता है और वो डरावनी सी आवाज में कहता है हेलो। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक उसका ड्रीम था। अब इस सारी सिचुएशन की वजह से डेविड काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपने पूरे घर में कैमरा लगवाएगा। इसलिए वह उन पैसों से कुछ पैसे निकाल लेता है और शॉप पर जाके कैमरा ले आता है। इसके बाद वह सारे कैमरेज को पूरे घर में लगा देता है। और अब बारी थी उस सीक्रेट रूम की। डेविड उस दरवाजे को खोलता है। असल में वहाँ पर एक बेसमेंट थी, जहाँ चेक करने पर डेविड को वहाँ पर कोई लंबी सी चीज मिलती है। जब डेविड उस पर से मिट्टी हटाता है तो वो असल में एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी थी और इस तरह की वहाँ पर 5 और डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। अब यह देखकर डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। इसके बाद वह ऊपर आकर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे डर लगता था उन पैसों को खो देने का, इसलिए वह बड़े आराम से जाकर सो जाता है। अब आज ही रात को उसे फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब क्योंकि उसने घर में कैमरास लगे हुए थे इसलिए वह फौरन उठकर कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी यानी वह डेड मैन नजर आता है, जो कि उसे बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। अब डेविड को यकीन आ चुका था कि यह सब कुछ यह बूढ़ा आदमी यानी डेड मैन ही कर रहा है। अब डेविड उसे मारने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन वह डेड मैन वहाँ पर नहीं होता। इसलिए अब डेविड बैकयार्ड में जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पाँव में वही टूटा हुआ कप लग जाता है। लेकिन वह फिर भी किसी तरह उस बॉक्स तक पहुँच जाता है। लेकिन जब वह बॉक्स को ओपन करता है तो उसे वह बूढ़ा आदमी वहीं पर मिलता है। अब डेविड गुस्से में आकर उस आदमी को पकड़ता है और उससे कहता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, अब अपना ड्रामा बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। इसके बाद डेविड उस बूढ़े आदमी को उठने के लिए कहता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि वह तो मरा हुआ था। क्योंकि डेविड अपना पूरा होश खो चुका था, इसलिए वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद उसी बूढ़े आदमी की डेड बॉडी के साथ पाता है। इसके बाद वह फौरन घर के अंदर आ जाता है। वह रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठता है तो उसे वह डेड मैन अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। तब डेविड गाड़ी से उतरकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेड मैन डेविड को अपनी तरफ आते हुए देख वापस उस बॉक्स में जाकर लेट जाता है। और डेविड फिर से उसके पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, बस करो मेरे साथ प्रैंक करना। लेकिन वह डेड मैन फिर भी कुछ नहीं बोलता है, इसलिए परेशान होकर डेविड एक चेन से उसके दोनों पैर काट देता है ताकि वो डेड मैन अब चल भी नहीं सकता। इसके बाद डेविड अब अपने ऑफिस जाता है तो उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मेंटल बैलेंस खराब होता जा रहा है। उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, उसके कपड़ों पर खून लगा था, उसकी नेक पर भी खून लगा हुआ था। तब उसकी ऐसी हालत देखकर उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि यह क्या हाल बना रखा है, ये कोई तरीका है ऑफिस आने का। अब यहाँ पर डेविड भी अपने बॉस से बहस करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। लेकिन तभी डेविड घर आता है, लेकिन उसके घर पर आने से पहले वह कंस्ट्रक्टर वहां पर आ चुका था, क्योंकि उसने सब कुछ देख जो लिया था, क्योंकि डेविड उस बॉक्स को बंद करना भूल गया था। अब डेविड जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो कंस्ट्रक्टर फौरन पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह पुलिस को कॉल करता, डेविड उसके सर पर हिट करके उसे बेहोश कर देता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। डेविड उसकी बॉडी को रैप करके उसी बेसमेंट में ले आता है। अब यहाँ पर डेविड मिरर में देखता है और वह कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन इस बार भी उसकी नेगेटिव साइड यही कह रही थी कि नहीं उसने ठीक किया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह कंस्ट्रक्टर
उसके पैसे चुराने आया है और उसने उसे मारकर बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बाद डेविड खुद को तसल्ली देकर फिर से सो जाता है। उधर डेविड का फ्रेंड उसे काफी बार कॉल करता है, लेकिन डेविड उसका कॉल एक बार भी पिक नहीं करता। इसके बाद फिर से अलार्म बजने लगता है और तब डेविड जाकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। तब उसे वही डेडमैन किचन में दिखाई देता है। तभी डेविड अपना वही बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पर वह डेडमैन नहीं था बल्कि डेविड का फ्रेंड था, क्योंकि वो डेविड से मिलने आया था। अब डेविड उसे डेडमैन समझ रहा था, इसलिए वह अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसी बेसबॉल बैट से उसे मारने लगता है। इसके बाद वह उसे ड्रिल मशीन से उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसी बेसमेंट में ले आता है। अब यहाँ पर डेविड को बार बार एक ही बात ही की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके पैसे कोई चुरा न ले। इन शॉर्ट वो अपने पैसों को खोने से डर रहा था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह पैसों को बॉक्स से निकालकर घर में वापस लाएगा। इसके बाद वह ऐसा ही करता है और पैसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर डेविड को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वह अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है। अब वो उन पैसों के साथ काफी अजीब सा बिहेव करता था, जैसे कि वो कोई जिंदा इंसान हो। वो इन पैसों के साथ बातें भी करता था, गेम भी खेलता था और उनके साथ टीवी भी देखता था और फिर उन पैसों के साथ ही सो जाता था। फिर ऐसा ही कुछ टाइम गुजर जाता है और एक दिन उसके दरवाजे पर कोई आता है। असल में यह उसकी बेटी जेसिका का फ्रेंड था। तो उसे देखकर भी डेविड यही समझता है कि शायद वह उसके पैसे चुराने आया है और इसे भी वह बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देता है और उसे भी रैप करके बेसमेंट में ले आता है। लेकिन इस बार वह जिंदा इंसान को ही रैप कर रहा था। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जेसिका भी आती है, क्योंकि वह डेविड की बेटी थी इसलिए वह उसे नहीं मारता, लेकिन पैसों का जुनून उस पर बहुत हावी हो गया था, इसलिए वह जेसिका को मारता तो नहीं है, लेकिन उसे भी बेसमेंट में ले आता है और कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड वहाँ पर है। अब जब जेसिका वहाँ पर पहुँचती है तो अपने फ्रेंड की हालत देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अपना फ्रेंड भी वहाँ पर रैप हुआ मिलता है। लेकिन तभी डेविड जेसिका को भी मारकर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। इसके बाद डेविड उससे पूछता है कि बताओ बाकी लोग कब आ रहे हैं। यहाँ पर असल में डेविड को लग रहा था कि ये लोग उसके पैसे चुराने आ रहे हैं, इसलिए वह एक एक करके सबको मारता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जेसिका उसकी बातों को समझ नहीं पाती। इसके बाद डेविड उसे छोड़कर ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वह पूरी तरह से ड्रेसअप होकर खुद को मिरर में देखता है और सोचता है कि यह सब कुछ उन पैसों की वजह से हो रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन पैसों को जला देगा। लेकिन जब वो उन पैसों को जलाने जाता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि अब यह पैसे उसे सबसे बढ़कर थे, उसे अपनी जान से भी प्यारे थे, इसलिए वो उन्हें नहीं जलाता। इसके बाद डेविड को एक आइडिया आता है। वो उन पैसों को लेकर बैकयार्ड में जाता है। वो उन सारे पैसों को उस बॉक्स में रखता है और फिर खुद भी उस बॉक्स में जिंदा ही दफन हो जाता है। अब यहाँ से हमें यह बात क्लियर हो जाती है कि वो बूढ़ा आदमी आखिर यहाँ पर आया कैसे होगा। असल में पैसों की लालच में ऐसा ही उस बूढ़े आदमी ने किया होगा। उसे भी इसी तरह से पैसे मिले होंगे और इसी तरह ही उसे भी पैसों को खोने का डर होगा। उसे ऐसा लग रहा होगा कि शायद उसके पैसे कोई चुरा लेगा, जैसा कि डेविड को लग रहा था। और यही वह वजह थी कि इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, क्योंकि जो डेड बॉडीज हमने बेसमेंट में देखी थी असल में वो उस बूढ़े आदमी की फैमिली थी। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी खुद भी उस बॉक्स में दफन हो गया पैसों के साथ, सेम डेविड की तरह। उधर दूसरी तरफ जेसिका का फ्रेंड भी तड़प तड़प कर मर गया था और जेसिका भी अभी तक वहीं पर लटकी हुई थी और अब वह ऐसे ही लटकी रहेगी और एक दिन मर जाएगी। अब यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों से प्यार करना और पैसों की लालच क्या होती है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।